टेम्पटेशंस आए, हमारा रिएक्शन कैसा रहना है, हमने करना क्या है उस समय, वो बताऊंगी मैं। रिएक्शन की बात में दो बातें, दो एग्जाम्पल आपके और मेरे सामने है। जब टेम्पटेशंस आए हमारे सामने तो हमारा रिएक्शन क्या होना है। पहला रिएक्शन आप देखें, दूसरा सैमुएल उसका 11वां अध्याय 2 से 4 में यहाँ पे कहानी है, दाऊद की बात है। दाऊद के जीवन की कहानी है कि कैसे कैसे परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किए थे, लेकिन फिर भी जब वक्त आया टेम्पटेशन का तो क्या काम कर दिया था दाऊद ने। वो अपनी छत पर टहल रहा था और उसने वहां से उसको देखा, बैतशेबा को। ये स्त्री है, सुंदर है, वो नहा रही, और उसको देखने से वो पाप में पड़ गया, टेम्पटेशन में पड़ गया, उसकी चाहत हो गई उसको। लेकिन इसके बाद वो चाहता तो थम सकता था, रुक सकता था, कंट्रोल कर सकता था, प्रार्थना में जा सकता था, वहां से हट सकता था, मगर वो नहीं हुआ। वो इन्वॉल्व रहा और उसने उस पाप पे काम किया। उसने बुलाया, अपने लोगों को भेज के उस स्त्री को बुलाया और वाकई में प्रैक्टिकली गुनाह कर दिया। न केवल उसके मन में आया, न केवल उसकी ऐसी पाप की बस इमेजिनेशन हुई, बल्कि सचमुच में उसने ऐसा पाप कर दिया, घृणित पाप, दाऊद जैसे व्यक्ति ने। ये एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है यूसुफ का। आप और हम सब जानते हैं इस बात को। उत्पत्ति की किताब में 39 चैप्टर और 9 वर्स। यूसुफ ने क्या किया, उसके सामने भी ऐसी टेम्पटेशन आई, इससे भी बड़ी अपनी तरफ से। यहाँ तो दाऊद ने तो खुद ही करके सारा पाप किया, लेकिन इसके पास तो यूसुफ के खुद आ रही है ऐसी, जो उसके मालिक की जो स्त्री थी वो उसको पाप में इन्वॉल्व कर रही है, अपनी तरफ से उसको वो सजेशन दे रही है, अपनी तरफ से वो खुद आमंत्रित कर रही है उसे गुनाह में शामिल होने के लिए। लेकिन यूसुफ वहां से भाग गया। उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ा था, वो छोड़ के भाग गया, लेकिन वो वहां से भाग गया। और क्या कह रहा था, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। यूसुफ का एग्जाम्पल देखिए, सामने से उसको पाप का निमंत्रण आ रहा है, वो कर सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि खुद ही वो स्त्री कह रही है। फिर भी ये कह रहा है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और वो छोड़ के भाग गया वहां से। अब यहाँ पे दो ध्यान देने वाली और आपको और मुझे सीखने वाली बात क्या है, एक क्लियर कंट्रास्ट की बात क्या है दाऊद के चरित्र में और यूसुफ के चरित्र में। मुख्य बात क्या है, दाऊद के सामने ये सब आया। हम इंसान हैं, हम इंसान के, दाऊद ना यूसुफ, आपके मेरे सबके सामने रोज रोज आते तरह तरह के टेम्पटेशन। न केवल ये वाला पाप, हर तरह की आएगी। पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, कुछ भी तरह तरह की टेम्पटेशन हर एक पास आती है। थोड़ा झूठ बोल लें तो क्या है, थोड़ा पैसे का हेर फेर कर ले क्या है, थोड़ा गलत खा ले पी ले तो क्या है, थोड़ा गलत संगति में ले जाए तो क्या है, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट कर ले तो क्या है, थोड़ा बहुत गंदा हम देख ले सुन ले तो क्या है। हम ये कहते हैं कि नहीं रोजाना। वही मैं बताना चाह रही हूँ यहाँ, इन दोनों के जीवन में कंट्रास्ट है, जबकि दोनों परमेश्वर के जन हैं, दोनों का बाइबल में वर्णन है, दोनों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, दोनों प्रभु के मुताबिक चलते थे और दोनों विपत्ति में भी प्रभु को धन्य कहते थे। दाऊद ने पूरे जीवन आशीषित अच्छे काम, बड़े बड़े चमत्कार किए, इतना छोटा तो गोलियत तक को उसने हरा दिया। यहाँ इस टेम्पटेशन के आगे खत्म हो गया दाऊद, और उसने ये काम जो पाप आया मन में उसको प्रैक्टिकली कर भी दिया, कमिट कर दिया से। लेकिन यूसुफ ने, सामने आया मौका, वो प्रभु को नहीं भूला और वो ये बोलने लगा मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और वो भाग गया। कहने का मतलब ये है, पाप और ऐसी सिचुएशन सबके सामने आती है, इन दोनों के सामने भी आई। व्यभिचार की पाप की बात दोनों के सामने आई। एक का रिएक्शन रहा कि वो उसको फॉलो करके उसने सचमुच सिन कमिट किया, लेकिन दूसरे ने वो वहां से भाग गया। तो ऐसे मौके पे हम, जहाँ चीजें हमें ऐसे कर रही हैं कि हमें इन्वॉल्व कर रही हैं पाप में, वहां से हट जाना, भागना ही सबसे पहला उपाय है। बाइबल हमें बता रही है कि सबसे पहली बात है कि हमें ऐसे स्थान को, ऐसे लोगों को छोड़ के तुरंत चले जाना है, वहां से छोड़ ही देना है वो स्थान, उस व्यक्ति को, उस जगह को, उन आदतों को जो हमें उलझाने चाह रही हैं पापों में। और यही बात बोले कि मैं ऐसा बड़ा करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसके बाद देखिए याकूब 1 और 14 और 15, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अपनी ही अभिलाषा है कि नहीं यहाँ पर? फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ का मतलब ये नहीं है कि कुछ ये प्रेगनेंसी की बात कही जा रही है, ये एक सिंबॉलिक वे में बात बताई जा रही है कि जब अभिलाषा में फंस के पाप आया, अगर हम उसको प्रैक्टिकली फॉलो करें तब वो सिन बन जाएगा। जब तक आया ही है विचार तो इंसान है, हर एक के दिमाग में गुनाह का भी विचार आएगा, अच्छा भी विचार आएगा, बुरा भी विचार आएगा। लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिकली अवॉइड कर दें, हटा दें, तब तो वो सिन नहीं है, क्योंकि आप इंसान हो, टेम्पटेशन आपके सामने आएगी। इंसान हो आप, आएगी, ज़रूर आएगी, कई बार आएगी, बार बार दिन में कितनी बार कोई कोई बातें आएगी कि मैं थोड़ा झूठ बोल लूँ, थोड़ा चोरी कर लूँ, थोड़ा अच्छा कर लूँ, बुरा कर लूँ, यही तो ज़िंदगी है, कर लूँ मैं अपना प्लेजर पूरा, थोड़ा ड्रिंक करने से क्या है हम कहें। लेकिन यहाँ ये बात में क्लियर बता रही है कि हम उस पर कैसा रिएक्शन होता है हमारा, वो रिएक्शन से वो सिन बनेगा या नहीं बनेगा। खाली आपको ख्याल आया और आपने उस पर विजय कर दी तो क्या बात खत्म हो गई, वो सिन नहीं हुआ। फिर इंसान है, आ गया गुनाह का विचार, लेकिन आपने उस पर विक्ट्री पा ली तो वो सिन नहीं हुआ। लेकिन जहां आप उसमें पढ़ते चले गए थोड़ा थोड़ा, एक दो, जैसे मैंने अभी बताई आपको गवाही पीछे एक लड़के की, बिलीवर लड़का, कन्वेंशन जो छोड़ता नहीं था, प्रभु की संगति में जो चलता था, प्रार्थना दुआ बाइबल करने वाला बंदा, एक पाप एक बुरी संगति में ऐसा फंसा कि जब तक बदनामी नहीं हो गई, जिंदगी खत्म नहीं हो गई, मर नहीं गए, जीवन भी खराब हो गया, शरीर भी खराब हो गया, नाम भी खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया एक छोटे से गलत डिसीजन से। तो हमें यहाँ पर ये तो हम समझ गए कि हमारे रिएक्शन से वो बात पाप बनेगा या नहीं बनेगा।